नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट टैरो और एस्ट्रोलॉजी रश्मि मिगलानी जी। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच समर। तो आपका सरप्राइज खत्म हो गया है। आपने जितने भी हमारे सवाल किए थे लाइव पर आकर, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं रश्मि मिगलानी जी को, जो आपके सवालों का जवाब देंगी। श्योर। और क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से रश्मि मिगलानी जी आप? देखिए, अभी हमने जैसे समर ने पोस्ट डाला था एक क्वेश्चंस को लेके कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस लीजिए, आप बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आई थिंक बिल्कुल। नेहा का क्वेश्चन एक हमारे नेहा पास नेहा ने अभी समर हमें उठाना चाहती हैं। बिल्कुल। तो नेहा ने हमें सवाल किया था कि मैम, मेरी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपका सवाल हमने लिया है नेहा, तो मैम इस पे जवाब देंगी? या श्योर। देखिए नेहा, शादी की है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, ये आप मान के चलिए। अब हमारे हाथ में इतना है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, हम छोटी को बड़े बनाएं या बड़ी को छोटा बनाएं। तो हर रीजन का कोई ना कोई एक प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है और एक सोल्यूशन भी होता है। अगर हम प्रॉब्लम को रूट कॉज से ही खत्म कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह से करें, सपोज हम डिस्कस करें कि हमारी फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम क्या है हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हमारे बर्थ चार्ट में। जब हम बॉर्न हुए थे, हमारी उस समय की जो स्काई शॉट है उसमें हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, क्या वो प्लैनेट्स हमारे लिए हमारे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी डाल रहे हैं या नेगेटिविटी डाल रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब कुछ प्लैनेट्स हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बर्थ चार्ट में एक मैलेफिक इम्पैक्ट दे रहे हैं। जैसे कि रिलेशनशिप की बात करें तो पहला प्लैनेट है हमारा वीनस यानी कि शुक्र, दूसरा है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर इन दोनों प्लैनेट्स का कुछ दुष्प्रभाव हमारे हॉरोस्कोप में आता है तो रिलेशनशिप में हमारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, आती। दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरा हमारा पॉइंट है, अगर सपोज कोई राहु का या किसी और मैलेफिक प्लैनेट का हमारा 7th हाउस जो हमारा मैरिज का हाउस है, उस हाउस में कुछ प्रॉब्लम, कुछ एक दृष्टि डाल रहा है या एस्पेक्ट डाल रहे हैं पाप ग्रह या अशुभ ग्रह या मैलेफिक प्लैनेट्स, तो हमारी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये एक डायग्नोसिस हमारा हो गया, एक दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर द प्रॉब्लम्स इन आवर रिलेशनशिप्स। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो इसका वर्ड छोटा सा है पर प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगो ऑफ अ पर्सन। ईगो की बात करके सपोज समर आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, मैं भी गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ। आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है। हम एक स्टेज पे पहुंच गए हैं, हम एक लेन में, एक संकरी लेन में, एक नैरो लेन में पहुंचे हैं जहाँ पे एक ही गाड़ी एट अ टाइम जा सकती है, यानी कि या मेरी गाड़ी जा सकती है या समर की गाड़ी जा सकती है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए बहस करते करते। समर ने कहा रश्मि जी आप अपनी गाड़ी पीछे कीजिए, मैंने कहा समर जी आप अपनी गाड़ी पीछे कीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। इसमें हमारे 5-10 मिनट्स निकल गए, हम दोनों जिद पे अड़े रहे, हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स करते रहे। बट समर थोड़ी सी मेरे से समझदार ज्यादा है, इन्होंने अपनी गाड़ी पीछे की थोड़ी सी। जब इन्होंने अपनी गाड़ी पीछे की, मेरे को एक पैसेज मिल गया अपनी गाड़ी आगे निकालने का, और मेरी गाड़ी निकलने के बाद समर की गाड़ी भी आराम से निकल गई। What message I want to convey here? एक थोड़ा सा एफर्ट सिर्फ एक इंसान का था, खाली समर का एफर्ट था, जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर सपोज अपनी समर ईगो में रहती और वहीं डटी रहती, मैं भी वहीं डटी रहती, तो हम घंटों वहां खड़े रहते और सोल्यूशन कोई नहीं निकलता। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर समर ने अपनी ईगो उठा के गाड़ी के बाहर नहीं फेंकी होती, पीछे नहीं हटी होती, ये पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया होता, तो शायद हम दोनों वहीं रहते। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप्स में भी होती है। एक आर्ग्यूमेंट करता है, दूसरा और आर्ग्यूमेंट करता है, फिर वो और ऊंचा आर्ग्यूमेंट करता है, तीसरा कोई एलिगेशन लगाता है, फिर और एक। इससे करते 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 हमारी चीजें इतनी ऊंची हो जाती हैं। यहीं अगर हम इसी एग्जाम्पल को अपनी लाइफ को, अपने माइंड को इन कार्स से कंपेयर करें कि हम अपनी जो हमारा माइंड है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख के थोड़ा सा पीछे हट जाएं ताकि सामने वाला कामली निकल जाए और फिर हम भी निकल जाएं, रादर देन दोनों एकदम से साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स करते रहें,
एक के ऊपर एक एलिगेशंस लगाते रहे, एक के ऊपर अपनी ईगो ना कम करें, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कोई निकलेगा नहीं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। मतलब रश्मि जी का कहने का मतलब ये है कि ईगो कहीं ना कहीं हमें डाउन करनी पड़ेगी। अगर एक पर्सन भी, मतलब हस्बैंड वाइफ में से अगर एक बंदा भी एक इंसान ने भी करता है तो रिलेशन मेरे ख्याल से आगे जाएगा। तो और क्या कहना चाहेंगे आप तो शुरू से हमारे इस पर? थर्ड पॉइंट है हमारी जो रिलेशन में हम नेगेटिविटी डाल देते हैं। नेगेटिविटी एज इन सपोज एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कहा, वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कहा। वाइफ ने कहा आप तो हैं ही ऐसे, आप तो थे ही ऐसे, मुझे मालूम था आप ऐसे हैं, फिर भी मैंने आपसे शादी की। या एग्जैक्टली। सो आप क्या कह रहे हैं, आप एक स्टैंप लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे कि आप बुरे हैं। अब आपकी ये प्रॉब्लम थी, आप परेशान थे, आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया। जब आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया, आपने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, उसे आपने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारी आर्ग्यूमेंट्स हुई। आपकी फ्रेंड ने भी बोला मैंने कहा था तुम्हें शादी नहीं करनी, फिर भी तुमने शादी की, अब भुगतो। यानी कि आपके माइंड में एक थॉट आया कि मैं गलत नहीं हूं। अगर मैं अपने हस्बैंड के बारे में खराब सोचती हूँ, सामने वाले भी खराब सोचते हैं, वो है ही खराब, वो ठीक हो ही नहीं सकता। अगर ये नेगेटिविटी की बजाय उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, उन आर्ग्यूमेंट्स के समय अगर आप थोड़ा सा पीछे हटते और नेगेटिविटी डालने की बजाय या ये बोलने की बजाय कि आप हैं ही ऐसे, आप ठीक हो ही नहीं सकते, आप अगर कहते कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती हूँ, वाई नॉट, मुझ में इतना चैलेंज है, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी क्षमता है मुझ में कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके उनको ठीक कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा हमने क्या करना है अपने, अगर आप नेगेटिविटी में रहेंगे, आपने नेगेटिविटी डाली, आपके सामने वाले में नेगेटिविटी डाली, आसपास की सारी नेगेटिविटी इकट्ठा हो गई। इससे आपको सुकून तो मिला कि मैं ठीक हूं, बट क्या आपके रिलेशनशिप में खुशियां आई? क्या आपका पीस ऑफ माइंड आया? तो इन सब चीजों के लिए आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव अप्रोच डालनी है। रश्मि जी, अभी आपने ये तो कारण बता दिए कि रिलेशन खराब होने के कारण क्या होते हैं, तो अब नेहा जी को आप बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कि कैसे इसके उपाय क्या है जो उनका रिलेशन अच्छे से हो जाए, और हमारी जो हम उनके लिए स्पेशल ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं उनको काफी सहायता मिले इससे। जी, जैसे कि मैंने पहले अभी डिस्कस किया, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम है हमारा बर्थ चार्ट का। बर्थ चार्ट एक तरह से जब आपकी प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस हो, हमें डायग्नोज हो गई कि कौन सा प्लैनेट खराब है जो हमारे रिलेशनशिप में दुष्प्रभाव डाल रहा है, उसके लिए उसको हमने डायग्नोसिस की। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारी पकड़ लेता है, आपको बुखार आ रहा है, डॉक्टर कहता है आपको बुखार इस वजह से आ रहा है, यानी कि आपका डायग्नोसिस हो गया, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमिलरली एक एस्ट्रोलॉजर ने आपका हॉरोस्कोप देके आपको प्रॉब्लम्स बता दी, राइट? उसके बाद जब डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो वो एक तरह से रेमेडीज का काम करते हैं। सिमिलरली एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या करेगा, आपका बर्थ चार्ट रीड करके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया, प्रॉब्लम्स डायग्नोस करने के बाद उनको रेमेडीज मेडिसिन की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको करनी होती हैं, और आपकी 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और एक हैप्पी लाइफ जीते हैं आप। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड पॉइंट इज, जैसे आपसे सेकेंड पॉइंट में कहा कि अपनी ईगो अपनी शन कीजिए, आप एडजस्ट करना सीखिए लाइफ में, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अपने रिलेशनशिप में थर्ड पॉइंट है, आपने नेगेटिविटी नहीं डालनी, आपने पॉजिटिविटी डालनी है। जितनी पॉजिटिविटी डालेंगे उतना आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आप में ताकत आएगी, आप एक बैलेंस्ड माइंड के साथ जिएंगे, आप काम रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे रिलेशनशिप्स में। सो ये कुछ थी बातें, 3 मेजर पॉइंट्स थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि हम कुछ वास्तु के हिसाब से अपनी चीजें लाइफ में कैसे ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्टली है, अगर पॉसिबल हो तो अपना बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर घर के ऑक्यूपाई कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपका बेडरूम है उसमें एटलीस्ट अपने बेड की पोजीशन साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऑक्यूपाई करने की कोशिश कीजिए। ये एक मेजर रीजन है हमारी प्रॉब्लम्स का कि हमारा बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, तो ये सब इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप्स में। नेक्स्ट है, द बेडरूम शुड बी वेरी क्लीन एंड देयर शुड बी नो सीपेज। सीपेज क्या है? अनक्लीन होना, ये सारी चीजें राहु को दर्शाता है।
अगर हमारे बेडरूम में राहु की एंट्री हो गई तो उसको बाहर धक्का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर इट डजंट इवन एंटर। अगर वो घुस गया है तो उसको जल्दी से बाहर से धक्का मार के बाहर निकालिए और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। तो नेहा जी, आपकी डोंट वरी अबाउट दैट, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। हाँ। तो अभी कुछ और कहना चाह रही है? या देयर आर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। अब जैसे हमने कहा, हमने राहु की एंट्री रिस्ट्रिक्ट करनी है अपने बेडरूम में, हमें ब्लू कलर का यूज बिल्कुल नहीं करना। राहु का कलर ब्लू है, तो उसके लिए आपने क्या नहीं यूज करना, ब्लू कलर के कर्टन्स, बेडशीट्स, कुछ शो पीसेस वगैरह अपने बेडरूम में नहीं रखने बिल्कुल। और क्या यूज करने हैं, आपने बृहस्पति और शुक्र प्लैनेट से कनेक्टेड जितने भी कलर्स हैं सारे आपने यूज करने हैं। आपने येलो का यूज ज्यादा करना है, अपने व्हाइट का यूज ज्यादा करना है। इससे आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही सारी खुशियां आने वाली हैं। तो रश्मि जी, आप कुछ सीक्रेट भी हमसे डिस्कस करना चाह रही थी, तो वो भी कर दीजिए। हाँ, ये सीक्रेट मेरी अपनी लाइफ का है जो मैं कहूंगी फैबुलस 4। फैबुलस 4 क्या है, आपने यहाँ से कोई बात सुनी, आप बात सुनते हुए आपको अच्छी लगी जो बात, आप काम की बात आप यहाँ से लेके अपने यहाँ ब्रेन तक लेके गए। यहाँ तक ब्रेन पे तक ले जाने के बाद आपने उसको इंटरप्रेट किया, जो आपको लगा कि सामने वाला इससे बेनिफिट कर सकता है, उसको आपने यहाँ से नीचे लाके अपने मुंह से शेयर किया। और जो आपको लगा कि फालतू की बात है वो आपने यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। दैट इज आपने एक फैबुलस 4 बनाया। यहाँ से नीचे आए, यहाँ आए, और ये आपका फैबुलस 4 हो गया। A fabulous 4. 4 means F-O-U-R. First alphabet 4. 4 का है आपका F. आपने क्या करना है, आपने एक मिरर के आगे खड़े हो जाना है और इन चारों अल्फाबेट्स को F-O-U-R को प्रोनाउंस करना है। And then you have to say very firmly, with confidence, with a positive approach, I am fantastic. O stand for I am outstanding. The third one is you. I am very unique and I am very special. R is I am a real hero. अगर ये आप सारी चीजें मिरर के सामने डेली बोलेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में एक शक्ति आएगी अपने चैलेंजेस को डील करने के लिए। अगर आपने ये 4 चीजें अपना ली, आपने यहाँ से सुना, मस्तिष्क पे ले गए, यहाँ से बोला, जंक यहाँ से ये वहां बाहर निकाल दिया, ये 4 को आपने 4 के अल्फाबेट्स, चारों अल्फाबेट्स के बारे में अपने सामने मिरर के सामने होके बोला, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में आती जाएंगी। बट यहाँ सॉरी, मतलब रश्मि जी का कहना मतलब ये है कि ये 4 वर्ड्स हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डेली रूटीन लाइफ में इनको फॉलो किया तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जानी है। बट समर पिक्चर अभी बाकी है। ये चारों चीजें बोल के हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, हमें सब कुछ अचीव नहीं हो सकता। हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए फिर से 4 चीजें, अनदर 4। पहला क्या है, आपने अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी लानी है। आपने अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को डेवलप करना है। आपने किसी गॉसिप को नहीं अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में घुसने देना। अगर आपकी फ्रेंड ने कहा कि मेरा हस्बैंड किसी लड़की के साथ जा रहा था, हो सकता है मेरा हस्बैंड भी जाता हो, तो व्हाट इज दिस? दिस इज गॉसिप। इट हैज एंटर्ड इन योर माइंड समवेयर। इफ इट हैज एंटर्ड इन योर माइंड, इट कैन ट्रिगर सम टाइम। तो इस तरह की बातें हमें यहाँ से सुननी है, यहाँ से। सो थर्ड पॉइंट इज नो गॉसिप, नथिंग। Most importantly, have a positive approach to your relationship. जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप पॉजिटिव देखेंगे होता हुआ, उतने आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, उतना लाइफ में आप ऊपर उठेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। नाउ अब इन 4 चीजों पे करने के बाद आपने 4 बनाया, फैबुलस 4 के स्पेलिंग्स बोले, ये 4 काम किए, इससे आप अपनी लाइफ में 4 कदम आगे बढ़ेंगे, अपनी कंपेनियन से 4 कदम आगे रहेंगे, और इससे आपकी लाइफ में 4 चांद भी लग जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 4 चांद लगाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेसिक रेमेडीज हैं, आप कीजिए। एंड आई एम श्योर विथ फुल फेथ, इफ यू डू दीज, यू आर गोइंग टू एक्सेल एक्सीलेंटली इन योर लाइफ, और बहुत खुशहाल रहेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो ऐसे निकल जाएंगी। और रश्मि जी ने काफी सारा डिस्कस किया है रिलेशनशिप पर। अब नेहा जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बल्कि जो काफी लोग सुन भी रहे होंगे उनको भी मालूम हो गया होगा कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी चाहिए और रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। तो रश्मि जी, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए फैमिली गुरु के साथ। थैंक यू सो मच समर, थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज।